नमस्कार, सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में सीनेट की बैठक सफलतापूर्वक आयोजन होने के बाद प्रेस वार्ता करते हुए कुलपति संजय कुमार चौधरी ने कहा कि सीनेट की बैठक के सफलतापूर्वक आयोजन के बाद सीनेट सदस्यों के द्वारा जो सुझाव आए उसको लेकर प्राधिकार कमेटी बनाया गया। जो भी विश्वविद्यालय को लेकर सीनेट सदस्यों के द्वारा सुझाव आए उन सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही गेस्ट प्रोफेसर की नियुक्ति और उनके बकाया वेतन को लेकर भी विश्वविद्यालय प्रशासन गंभीर है। आपको बता दें कि यहाँ जोड़ती उनको बकाया मानदेय मिले उसको लेकर भी जल्द कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कुलपति ने कहा कि मेरी नियुक्ति के तुरंत सीनेट की बैठक होना था जिसमें व्यस्त रहने रहे हैं, लेकिन अब शिक्षा के दिशा में जो भी कमियां हैं उसको लेकर दूर करने की दिशा में तेजी से काम होगा और छात्रों के हित में काम शुरू होगा। छात्र आए विश्वविद्यालय, छात्र आए पढ़ें, पढ़ाई करें तो शिक्षक को भी मन लगेगा, शिक्षक भी पढ़ाई करेंगे, उसको लेकर यहाँ उन्होंने जागरूक भी किया है। आइए अब इंटरव्यू सुनाते हैं और जानते हैं कि कुलपति ने क्या कहा है। इस अवसर पर चौरसिया जो है रजिस्ट्रार और एफएसआर को मुख्य रूप से रखा गया था। इसके नीचे सब कमेटियां काम कर रही। मुझे हर्ष के साथ आपको बताना है कि इन लोगों ने अपने कार्यों को बाखूबी निभाया। जिला प्रशासन इंक्लूडिंग पुलिस सेवा सभी तरह के लोगों का कोऑपरेशन मिला। इसी बहाने आपकी यूनिवर्सिटी के प्रसाल और गेस्ट हाउस थोड़ा सा आपको मार्क हुआ जो होना चाहिए। इस सीनेट की बैठक के पहले से मैंने अपने कार्यकाल का एक रोड मैप बनाया था, उसको इसमें डाला। मुझे खुशी है कि आप तक ये सीधा पहुंच पाया। जैसा कि अभी एफए साहब ने बताया कि डिफरेंट चेयर्स की स्थापना हुई, इसमें एक चेयर और जुड़ा है जो पूर्व से पारित हो चुका था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेयर। वो बेगूसराय के एक प्रतिनिधि थे, उन्होंने इसको याद दिलाया। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता था, लेकिन बाद में देखा गया कि तो वो पारित था। तो ऐसी परिस्थिति के लिए ये आपके यहाँ पर प्राधिकार का गठन है। प्राधिकार का कार्य ये रहेगा कि जितने भी सीनेट में निर्णय लिए गए, सिंडिकेट में निर्णय लिए गए, फाइनेंस कमेटी में निर्णय लिए गए, उसकी अधिसूचना आने वाले 15 से 30 दिनों में करवा दें। और आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि जिस जिस विभाग को जो चेयर आवंटन किया गया है वो कम से कम एक साल में 5 और अधिकतम 12 संगोष्ठी उस चेयर के माध्यम से करें। चेयर की स्थापना करना का एक ही उद्देश्य होता है, वैसी विचारधारा को आम आदमी तक पहुंचाना, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी तक मेरा पूरा ध्यान केंद्रित था स्टैट्यूटरी कमेटी और बजट पर, जिससे अब फ्री हो गया हूँ। आने वाले समय में एकेडमिक्स पर ध्यान रहेगा। जो कई समस्याएं यहाँ हैं, जैसे गेस्ट फैकल्टी का सैलरी ना मिलना, गेस्ट फैकल्टी का सैंक्शन पोस्ट से ज़्यादा होना किसी किसी महाविद्यालय में, ये सब एक प्रमुख रीज़न है जिसके चलते मिथिला ही नहीं सभी विश्वविद्यालयों को समय पर उनके जो भी फिक्स डॉक्सिनेटेड 50,000 है वो मिल नहीं पा रहा है। तो सर्वप्रथम एकेडमिक सुधार के लिए मैं रिव्यू करूँगा कहाँ पर गेस्ट फैकल्टी हैं, कहाँ अपने जैसे एक मैथमेटिक्स में एक कॉलेज में 3 सैंक्शन पद है, 7 साल तो -4 या 3 है। उसी एग्जाम्पल से मैंने फाइल को बंद कर दिया। तो सभी को एक पॉइंट वाइज सजाना होगा, जो हमको लगता है 2-4 दिन में हो जाना चाहिए, 25 के पहले हो जाना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप एकेडमिक्स आपके माध्यम से मैं सभी बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि आप कक्षाएं आए,
आप नहीं आएंगे तो विद्वान शिक्षकों की विद्वता का क्या लाभ है? कोई लाभ तो है। दे विल गेट द सैलरी बट यू विल नॉट गेट द नॉलेज। तो वो आपके माध्यम से आए। मैंने उन्हें सलाह दिया है कि अगर आपकी कक्षाओं में 120 स्टूडेंट पीजी में है तो आप उसे 2 सेक्शन में बांटें, क्रेडिट पॉइंट को 50% कर दें। जैसे यूजुअली क्रेडिट पॉइंट एक पेपर का 4 होता है, तो मैंने कहा आप 2 कर देना, यानी 4 क्रेडिट पॉइंट का मतलब हुआ वो पेपर जिसका 4 क्रेडिट पॉइंट है, सप्ताह में टीचर 4 बार जाएगा पढ़ाने। मैंने कहा कि आप 2 बार जाइए, यू टेक द क्रेडिट टू। लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा? कक्षाएं रेगुलर होगी, बच्चे रेगुलर आएंगे। मेंटर सिस्टम मैंने बता दिया है कि हर एक पीजी में आप जितने भी टीचर हैं डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स, वो उतने लोगों के मेंटर बनेंगे, जिससे कि आप उनके पढ़ाई लिखाई के अलावा उनसे अन्य चीज़ों से सीधे जुड़े रहें। और जो पुराने भारतीय संस्कृति की गुरुकुल थी, अंग्रेजी में उसको मेंटर सिस्टम बोलते हैं, वो इम्प्लीमेंट बढ़िया से। तो मैं इसके लिए सभी विभागाध्यक्ष और प्राचार्य महोदय जो भी इसके कंस्टिट्यूएंट यूनिट हैं, एफिलिएटेड हैं या गवर्नमेंट के एक हैं, उन सबों को मैंने लेकर दिया है। एक परफॉर्मा मैंने बना दिया है और जब वो भर के आएगा, 14 तारीख शायद लास्ट डेट था, आई एम राइट, उसको भेजा गया है, तो उसका एनालिसिस किया जाएगा, कहाँ क्या कमी है, कहाँ ज़्यादा है नहीं है। ये जानने के बाद पूरा फोकस आने वाले समय में एकेडमिक्स पर रहेगा, पढ़ना पढ़ाना। मेरा मानना है कि आप कुछ करें या ना करें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ठीक होना चाहिए। दैट विल, वही ग्रो करता है, वही आगे बढ़ता है। उसमें थोड़ा सा आपको प्रेशर आएगा, बट आई यूज टू टेक इट। और समस्याएं, कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन रखेंगे, समस्याएं रहेंगी। समस्या नहीं रहेगी तो यानी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा माना जाएगा। जब हम लोग स्टूडेंट थे RIT जमशेदपुर में, जो अभी NIT कराता है, तो JJ ईरानी का स्पीच सुने थे, उसका सार यही था। JJ ईरानी मतलब जो टेलको डिस्को का CEO से भी ऊपर है, वही चलाते हैं। उन्होंने कहा कि जब ऑर्गेनाइजेशन में व्यूज़ कन्फ्लिक्ट्स नहीं हो तो समझिए कि ऑर्गेनाइजेशन स्लीपिंग पोजीशन पर है। व्यूज़ कन्फ्लिक्ट्स होना चाहिए, बट इट शुड बी पॉजिटिव। हम सब मिल के, आप मेरा क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आप सोल्यूशन भी आप ही को देना होगा। केवल क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान होता है, क्योंकि हम उधर अगर बैठे रहें, ये आसानी से बोल सकते हैं कि ये नहीं हुआ, ये गलत है। लेकिन जब इधर बैठेंगे तो कई लिमिटेशन गाइडलाइन की होती है, उसको आपको पाना है, अपना सेल्फ इंटरेस्ट छोड़ देना। तो मैं, जैसे कुछ लोगों को सैलरी नहीं मिली है, IT सेक्टर पे है, मैं FS साहब को पहले भी मैंने बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, सैलरी संबंधी प्रॉब्लम आई डू नॉट वांट टू हियर, काइंडली उसको दे दीजिए, क्योंकि सैलरी लोगों की जीविका से जुड़ा हुआ है और जो काम करता है उसको सैलरी मिलनी चाहिए। हमारा काम है उसके काम के अगेंस्ट पेमेंट दे देना। पीछे के चीज़ पर हम नहीं ध्यान देना चाहते हैं और न ध्यान देना चाहिए, उससे प्रोग्रेस रुक जाता है। आप पीछे में ही उलझे रह जाइएगा, आगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रहा बात एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को मजबूत करने के लिए बेगूसराय में एक एक्सटेंशन सेंटर खोला गया था पहले से। अभी मैंने टेम्प्रोरी एक्टिव मोड में के लिए एक टीचर है, उनको पार्ट टाइम वहाँ दिया हूँ, पार्ट टाइम यहाँ है, और महीना 2 महीना में वो प्रोग्रेस देख के हटा नहीं करना चाह रहा था, रिस्क लग रहा था। 2 महीना में वो फुल एक्टिवली वर्क करने लगेगा वहाँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम चाहेंगे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो दूर डिस्ट्रिक्ट हो उसमें इसी तरह का एक्सटेंशन सेंटर हो, जिससे कि स्टूडेंट्स को यहाँ भीड़ लगाने के लिए आने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो जमाल जी इसको थोड़ा नोट कर लें, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है कि मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए कोई भी डिमांड उनकी हो तो ऑनलाइन वो अप्लाई करें। हेल्पलाइन, हेल्प डेस्क बन गया है, उनको बैठने के लिए दीजिए, खड़े नहीं रहिए। हमारे माननीय सदस्य हैं बैठे गोपाल जी, तो वो अप्लाई करेंगे और सर्टेन पीरियड के बाद हम कोशिश करेंगे कि एक सर्टेन पीरियड फिक्स हो जिससे कि उनको वो चीज़ ऑनलाइन उपलब्ध मिल जाए।
और ये समस्या बहुत जो जटिल है वो हट गया। अब कुछ लोग बोले कि एडमिट कार्ड में नरेंद्र मोदी सर का फोटो आ जाता है, कुछ हीरोइन का आ जाता है। एक्चुअली उसका बेसिक पर जाइएगा ना तो उसमें डाटा सेंटर का कोई यूज़ नहीं है, कहीं नहीं है। वो शिकायत करने का एक है, आपके यहाँ वर्क कल्चर नहीं है, तो जिसको आप एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में बैठाएंगे वो अपना एक्सक्यूज बचने के लिए अपने एजेंसी का नाम लेता है, इसलिए कि उसको प्रेशर नहीं आए। दैट इज़ द पॉइंट। वो मैं पकड़ लिया। वो होता क्या है कि आप पीसीओ में जाइएगा और उसको कहिएगा फॉर्म भरने के लिए, वहाँ से गड़बड़ी होती है। उस पीसीओ वाले को क्या मतलब है कि हीरोइन का फोटो रहे कि महात्मा गांधी का फोटो रहे, किसी का मतलब। आप बच्चा जब खुद से भरने लगेगा ना तो उसका मोबाइल वही लेगा जो उसमें अंदर में है। तो ये डिफेक्टिव है। जैसे कल मेरे को किसी ने बताया कि एडमिट कार्ड में त्रुटि आ गई, तो मैंने कंट्रोलर को ये बताया और ये बताते हुए लोगों ने बताया कि डाटा सेंटर गड़बड़ कर दिया। तो मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि एडमिट कार्ड अगर इशू होगा, एडमिट कार्ड इशू होने के वक्त सबसे पहले उसका प्रोविजनल प्रिंटिंग होता है, उसको चेक करता है यहाँ का अधिकारी। चेक करने के बाद लिखता है कि आप उसको छोड़िए। इसका मतलब ये प्रोसेस नहीं हुआ है। तो मैंने कंट्रोलर साहब को कल डांट पिलाई है कि अगर इस तरह का एक्टिव होगा तो आई विल इमीडिएटली सस्पेंड आपके कंसर्न पर्सन को कर रहे हैं। क्योंकि एडमिट कार्ड में सबसे पहले तो ये होना नहीं चाहिए कौन परीक्षा कब है, ऐसा लिखा नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्यों है, क्योंकि परीक्षा हो सकता है अपरिहार्य कारणों से बदल भी सकता है। तो एडमिट कार्ड में वो प्रिंट होने से फिर परेशानी हो जाएगी बच्चों। इट शुड बी डिस्प्ले इन वेबसाइट और आपके माध्यम से पता लगे। एडमिट कार्ड में फर्स्ट सीटिंग ये रहे, डेट ना रहे। रजिस्ट्रार साहब को आप इसको कम्युनिकेट कर दें। और जब भी किसी एजेंसी के थ्रू अपलोड हो उसके पहले अपने जो पदाधिकारी हैं वो उसको प्रॉपरली वेरीफाई करें, लिखे वेरीफाइड फाउंड करेक्ट। समझिए ना, अगर ये वर्ड लिखा रहेगा तो उन पर एक्शन नहीं होगा। अगर ये लिखा हुआ नहीं रहेगा और उसमें गलतियां पाई गई तो भविष्य में एक्शन हो सकता है, एक्शन से इनकार नहीं किया जा सकता है। माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने चेक ही नहीं किया और अपना जो दोष है वो तीसरे एजेंसी को मार दिया, वो गलत है। जैसा कि हम लोग सिंडिकेट सीनेट में हम लोगों ने कई निर्णय लिया है जो आप लोग जान चुके हैं। हमारा यहाँ का जो आई एम वेरी सॉरी टू से, आप मेरे इस यूनिवर्सिटी का मीडिया सेंटर थोड़ा कमज़ोर है, इसको एडमिट करने में मुझे कोई परहेज नहीं है। इसलिए कमज़ोर है कि ही इज़ वेरी जेंटलमैन बट नॉट एक्टिव, सपोज नॉट एक्टिव। इसलिए कि जितनी भी मीटिंग होती है उसमें ये रहते ही नहीं। मीडिया पर्सन का काम होता है, पीआरओ का काम होता है हर एक मीटिंग का लिस्ट उनके पास हो, जो यहाँ नहीं है। तो एक ही दिन में तो मैं सुधार नहीं सकता हूँ, वो कल्चर में ले आऊँगा। इनको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि आज किसके साथ मेरी मीटिंग है, क्या लिस्ट लिया गया, लेकिन इन बेचारे को नहीं मालूम रहता है। तो इज सो जेंटलमैन। आप को भी देखिए, बहुत शरीफ आदमी, लेकिन वहाँ एक्टिव आदमी चाहिए। शरीफ तो चाहिए ही चाहिए, थोड़ा एक्टिव आदमी चाहिए। बट आई एम थिंकिंग कि कैसे उसको बढ़िया बनाऊँ जिससे कि आपका और मेरा संपर्क पीआरओ के माध्यम से बना रहे। और कभी भी कोई बड़ा इवेंट होगा हम लोग इसी तरह बैठेंगे, हम आपके विचार को जानेंगे, कोशिश करेंगे कि जो चीज़ मेरे ध्यान में नहीं आया है अगर आपके माध्यम से हमें पता लगेगा तो हम उसको, अगर पॉजिटिव हुआ करता हूँ। वो हमारे डॉक्टर अजय नाथ झा जी, डिस्टेंस डायरेक्टर प्रोफेसर एच के सिंह सर, विश्वविद्यालय वित्त समिति के सदस्य गोपाल जी, हमारे मित्र चौरसिया जी, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, जोड़ दिया अमूमन जो पुनः स्मरण करता हूँ हमारे वित्तीय परामर्शी महोदय डॉक्टर दिलीप कुमार और
प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, कितने बड़े यज्ञ में थोड़ी बहुत कमी त्रुटि रही और आप सबों से मिलकर आपने भी अपनी भावना प्रकट की। और माननीय कुलपति महोदय, मैं समझता हूँ कि रेशा अलग करके सारी बातों को बेवाक शब्द में प्रस्तुत किए हैं। आप में से ही किसी बंधु ने कहा कि इतनी बेवाकी साफ गोई से बातें एक वरिष्ठतम पदधारक के स्तर से होना एक बहुत ही गौरव की बात है। और इस सौहार्दपूर्ण वातावरण को मैं विश्वविद्यालय की ओर से पुनः माननीय कुलपति महोदय ने क्षमा उस दिन भी मांगा और आज भी दोहराए, मैं आग्रह करूंगा कि सीनेट के दिन जो चाहे वो किसी भी स्तर से थोड़ी बहुत त्रुटि हुई और आपके मन को, हृदय को ठेस पहुंचा, आज के बाद उसकी पुनरावृत्ति हम कहीं भी किसी रूप में न करें। ये हम सबों के स्वास्थ्य के लिए भी हितकर होगा। पुनः रूप से नहीं, डायरेक्ट आप लोगों से रूबरू होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये पत्रकार बंधुओं को एक साथ बुलाया है। तो वो उसके लिए इंकरेजमेंट का सबसे बड़ा स्रोत है पत्रकार बंधु, जो अपने लेखनी से, अपने दृष्टि से, अपने दृष्टिकोण से हमें मजबूत बनाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप तमाम लोगों को पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। अब मैं मैं बोलूँगा हमारे बीच अगर कुछ क्वेरी होगा तो मैं वो भी जवाब दूंगा। कोई भी चीज टीम से ही आगे बढ़ता है। गडकरी जी का एक भाषण आप सुने होइएगा, जिसमें उन्होंने कहा है, नितिन गडकरी जी इज एक्सेलेंट लीडर, मैं उनका बहुत बड़ा एडमायर हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छा चीज़ बोला कि कोई काम करना है, एक व्यक्ति बहुत काम करेगा तो ए स्क्वायर करेगा, एक दूसरा व्यक्ति है जो बी है वो बी स्क्वायर करेगा, लेकिन जब टीम में आ जाएगा वो तो ए प्लस बी होल स्क्वायर। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ टीम वर्क अच्छी